नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। और आज का हमारा सुनिए जनाब है महाराष्ट्र वासियों के हित में, मुंबई करो के हित में। कल कैबिनेट की बैठक ली गई, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक ली गई और लोगों के मन में काफी उम्मीद थी कि कल के बैठक का जो नतीजा निकलेगा उसमें जनता के हक में, व्यापारियों के हक में, आम लोगों के हक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जब बैठक खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई और राजेश टोपे ने आके जब बोला तो सभी का मन निराश हो गया। जो लोगों के मन में आस जगी थी कि अब लोगों को लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन वो आस फिर से एक बार राज्य सरकार ने लोगों को निराश कर दिया है। हमारे साथ अभी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने व्यापारियों के लिए वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार वो व्यापारियों की आवाज बन रहे हैं। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं कि कल का जो बैठक हुआ जिसमें व्यापारियों के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया, इस पर वो राज्य सरकार से क्या कहना चाहेंगे। वीरेंद्र शाह जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में। नमस्कार जी सर, कल का जो मीटिंग आया उसका कोई नतीजा नहीं आया, व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी गई। आपकी जो मांग, आप जो लगातार मांग कर रहे हैं कि 11 बजे से 9 बजे तक दुकान खोलने का समय बढ़ाया जाए और वीकेंड्स में भी दुकान खोलने का परमिशन दी जाए, तो उस पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं लिया गया कल। तो आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को? देखिए, ये जो डॉक्टर राजेश टोपे जी ने जिस प्रकार से बयान दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर डिस्कशन तो जरूर हुआ होगा ये चीज के ऊपर, लेकिन इसका पूरा फाइनल जो निर्णय है वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल मिनिस्टर उद्धव जी करेंगे। उसकी जो उनकी जो टास्क फोर्स है या उनकी जो सीएम ऑफिस के लोग हैं, इसके सिवाय जो भी लोग इसके साथ निस्बत है वो लोगों से डिस्कशन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजों के ऊपर इनका डिसीजन होगा। एक तो दुकानें जो समय मर्यादा है वो तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड है, लेकिन कौन से शहरों को कितनी छूट दी जाए, जैसे कि मुंबई है या नवी मुंबई है, ये थाना है, जहाँ पे केसेस का लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से जो पहले की गाइडलाइंस थी वो हिसाब से शायद छूट-छाट मिले, लेकिन दुकानों का समय को छूट-छाट मिलेगी, दूसरी कोई चीजों को छूट-छाट नहीं मिले। शायद दुकानों का मिले लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से। जो महाराष्ट्र के जिले हैं वहाँ पे लेवल 3 है और लेवल 4 भी है, उनको इतनी छूट ना मिले जो लेवल 1 और लेवल 2 की जिस शहर में केसेस कम हुए, जिस शहर में बेड की ऑक्यूपेंसी कम है, ऐसे जिले में आपको शायद ज़्यादा छूट मिले टाइम की मर्यादा में। दूसरा है वैक्सीनेशन। टास्क फोर्स के जो उनके जो बयान के हिसाब से ऐसा लग रहा है, उनके सजेशन के हिसाब से जिसने ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दिया हो, 2 डोज ले लिए हो, उसको छूट छाट देने के लिए उन्होंने एक फ्री हैंड दिया हो सकता है। इसके ऊपर सरकार निर्णय करेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले ली है उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ जी, लेकिन क्या है कि वैक्सीनेशन अभी भी दुकानदारों को सब 100% मिला नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है। 18 साल के जो ऊपर के जो वर्ग है, जहाँ पे कर्मचारी है, उनको उन्होंने तो एक ही डोज लिया होगा, दूसरा डोज लेने के लिए उनको अभी रुकना पड़ेगा 84 डेज। तो करीबन 1 महीने तक उनको अगर रुकना पड़े तो शायद ये चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, दुकानदारों में भी हो सकता है। अगर इस प्रकार सरकार का निर्णय होगा तो शायद उसमें थोड़ा सा लोगों में एक नाराजगी होगी, व्यापारियों में नाराजगी होगी, वालों को नाराजगी होगी अवेलेबल को। इसके लिए अब दुकानदारों के लिए और रेस्टोरेंट के जो मालिक है उनके कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल एक प्रोविजन करना पड़ेगा। उसके साथ में ये दुकान भी चालू रखने के लिए, रेस्टोरेंट भी चालू रखने के लिए समय मर्यादा उनको बढ़ानी पड़ेगी। मर्यादा तो डेफिनेटली बढ़ाने वाले हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में ये सारी चीज लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से होगी।
मुंबई लेवल 1 के पायदान में पहले से भी था। जब पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 में रखने का फैसला नहीं लिया गया था, उससे पहले भी मुंबई लेवल 1 के उसमें ही था, फिर भी मुंबई को लेवल 3 में रखा गया। तो अब जब मुंबई लेवल 1 के पायदान में पूरी तरीके से आ गया है, लगभग 1.5% 1.5% मुंबई की पॉजिटिविटी रेट है, तो आपको क्या लगता है कि बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार अभी मुंबई को लेकर ये फैसला लेगी? देखिए, थोड़ा सा व्यापारियों में नाराजगी है, प्लस बिजनेस उसका अफेक्ट कर रहा है। 4 बजे की जो समय है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें लोगों के नाराजगी ज़्यादा है, व्यापारियों की नाराजगी ज़्यादा है, कस्टमर्स भी टाइम पे आ नहीं सकते। और इसमें जी वीरेंद्र शाह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीरेंद्र शाह जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कल हेलो। जी वीरेंद्र शाह जी बोलिए। हाँ, तो भारत में जिस प्रकार से दुकानों की समय मर्यादा 7 बजे 8 बजे इस प्रकार से वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, दिल्ली है, यूपी है, और सारे जो बड़े स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वैसे स्टेट में भी दुकानों को 7 और 8 बजे तक की छूट दें। और मुंबई जैसा शहर में केसेस जो है वो 500 से लेके 700 तक के है। बीएमसी का ऐसा कहना था 150 या 200 होगा तो ही छूट देगी, लेकिन वो इतना आसानी से उतना हो नहीं रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन पूरी तरह जा नहीं रही है। तो इस प्रकार से सरकार ज्यादातर वैक्सीन है ही नहीं, ज्यादा करके शॉर्ट सप्लाई है, वो शॉर्ट सप्लाई में उसमें स्टेट का हाथ नहीं है, उसमें सेंट्रल का हाथ है। लेकिन हम वो ब्लेम गेम करना नहीं चाहते, हम तो हमारी दुकानों की समय मर्यादा बढ़ाना चाहते हैं और सैटरडे संडे को हमारी दुकानें खोलनी है। जैसे पूरे भारत में दुकानें खुली है, वैसे महाराष्ट्र को भी सरकार को दुकानें खोलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा लहर आएगा उसके लिए सरकार को हेल्थ व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, जंबो सेंटर ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। कब तक पाबंदियों के सहारे सरकार कोरोना से लड़ती रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि ये शामली में भीख मांगो आंदोलन किया गया है व्यापारियों द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलग अलग प्रकार से आंदोलन होता ही रहेगा। अगर जब तक सरकार की आंखें खुलेगी नहीं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन हमारा कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। सरकार ने हमें नई कोई मुआवजा दिया है, नई कोई बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल टाइमिंग दिया है, एक सब खोल दिया है, लेकिन इसका सीधे सीधा फायदा ई कॉमर्स को जा रहा है, सीधे सीधा फायदा हॉकर्स फेरी वाले को जा रहा है। वहाँ पे कोई उनके पर कंट्रोल नहीं है। और सिर्फ दुकानों में, जहाँ पे नॉन एसेंशियल दुकानों में कोरोना कभी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गिरदी नहीं होती है, सरकार की ओर से रैलियाँ होती है, कुंभ मेला होता है, ये सारी चीजें होती है, पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग करती है, तभी उनको कोई गिरदी दिखती नहीं है। लेकिन दुकानों में, नॉन एसेंशियल दुकानों में जहाँ पे कोई कस्टमर का रश नहीं होता है, उनमें उनको कोरोना दिख रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र सरकार को इस समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन एसेंशियल दुकानों में गिरदी नहीं होती है। रही समस्या लोगों को आने जाने के लिए, तो लोकल ट्रेन के मुसाफिर तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा आगे जाके। अगर सरकार का फैसला आपके पक्ष में नहीं आया वीरेंद्र शाह जी, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार का फैसला नहीं आया, समय मर्यादा बढ़ाई नहीं, तो इसका आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में होगा, जगह जगह होगा, दुकानदारों में होगा, व्यापारियों में होगा, होलसेल मार्केट में होगा। पूरी एक चेन है महाराष्ट्र में, फ्रॉम सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स एंड दुकानदार, ये सारे लोग मिलके इसका प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरकार ज्यादा कॉशियस हो रही है, और ज्यादा कॉशियस होने से व्यापारियों में नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान सीधे सीधा दिख रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों अभी रास्ते में आके भीख मांगने की नौबत आज आ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सरकार हमारी सुनती नहीं है, और सरकार को ये इसके पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 सरकारें, एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है, और अलग अलग उनके खुद के अंदर भी अलग अलग अभिप्राय है। सरकार आंदोलन पर रोक नहीं लगा रही है, सरकार लोगों के रोजी रोटी पर रोक लगा रही है, वहां पर पाबंदियां लगा रही है। बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है अभी।
क्योंकि सरकार को बिल्कुल नाइदर हमारे से कोई मीटिंग हो रही है, हमने काफ़ी सारे ईमेल भेजे, आपके मीडिया के थ्रू बात की, मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन कोई भी चीज़ का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ अंदर अंदर लड़ाई हो रही है और सब आपको पता है क्या हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आम आदमी को और व्यापारियों को। जी, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर व्यापारियों को लेकर जो दोनों डोज लगवा चुके हैं कोरोना वैक्सीन की, उन पर सीएम उद्धव ठाकरे कोई फैसला नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या फैसला लिया जाएगा? देखिए, अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन जितना जल्दी होता है सबके लिए सुरक्षित होते हैं लोग, वो सब बातें अच्छी है, कहने के अच्छी लगती है, लेकिन सामने सप्लाई भी तो होना चाहिए, वैक्सीनेशन मिलना तो चाहिए। लोग धक्के खा रहे हैं, लोग लाइन में खड़े रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। सरकार को ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही है और वैक्सीनेशन दोनों लगा के नहीं, ये सारा चीज इतना जल्दी मापदंड लेना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड में फर्क है। बिल्कुल, वीरेंद्र शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो फैसला है वो आप लोगों के पक्ष में आए, क्योंकि व्यापारियों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। व्यापारियों के लिए सरकार ने कुछ ना ही तो लाइट बिल में माफी की, ना ही रेंट में, दुकानों के रेंट में कोई माफी दी गई, किसी भी चीज में माफी नहीं दी गई। सिर्फ पाबंदियों में बंद कर सिर्फ सबसे ज्यादा व्यापारी ही रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यापारियों को ही झेलना पड़ा है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि सांगली में व्यापारियों ने किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया है, भीख मांगो आंदोलन किया। अन्यायकारक लॉकडाऊन लावणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचा अरे अन्यायकारक लॉकडाऊन लावणाऱ्या सरकारचं करायचं काय? अरे व्यापार बंद करणाऱ्या आघाडी सरकारचा, लॉकडाऊन बंद करणाऱ्या सरकारचा झालं काय? मनी ऑर्डर। सांगली में आज जिला प्रशासन ने 5 दिन के लिए लॉकडाउन शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका विरोध करते हुए आज व्यापारियों ने हरबात रोड पर बाजार में भीख मांगकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया था और अपनी पीड़ा को सरकारी अदालत तक पहुंचाने की कोशिश की। सांगली जिले में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। आज लॉकडाउन शुरू हो गया है, हालांकि सांगली के व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। आज व्यापारियों ने हरबात रोड पर बाजार में भीख मांगकर आंदोलन किया। इस बार वह हाथ में बोर्ड लेकर भीख मांग रहे थे। व्यापारियों ने मांग की कि प्रशासन हमारी मांगे माने। आंदोलन का आयोजन सरकार से कर्मचारी वेतन, ब्याज, मजदूरी, जीएसटी, दुकान किराया, ऋण सप्ताह, गृह भार, बिजली बिल, आयकर, घरेलू खर्च जैसी उचित अधिकारों की मांगों से भीख मांगकर आंदोलन किया गया। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। व्यापारियों की कुछ यही हालात हो गए हैं इस लॉकडाउन में। यह आंदोलन जो चल रहा है वो हकीकत दर्शाता है, हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यापारी आंदोलन के जरिए राज्य सरकार की, कि ये जो पाबंदियां लगाई गई है उससे व्यापारियों की क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई है व्यापारियों की। सबसे ज्यादा सफर दुकानदारों को करना पड़ रहा है। सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, सिर्फ पाबंदियों में बांध कर रखा है। सरकार आंदोलन पर रोक नहीं लगा रही है, सरकार लोगों के खाने कमाने पर, रोजी रोटी पर रोक लगा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी हमारे साथ वीरेंद्र शाह जुड़े हुए थे, व्यापारी संगठन के अध्यक्ष, जो लगातार व्यापारियों की आवाज बन रहे हैं, लगातार व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार सरकार को उन्होंने यहाँ तक का चेतावनी दिया है कि अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में सरकार का बहिष्कार करेंगे। वो लोग आंदोलन जारी रहेगा जब तक व्यापारियों के हक में फैसला नहीं लिया जाएगा। आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को आंदोलन मंजूर है, आंदोलन का भीड़ मंजूर है, लेकिन दुकान खुला रखना सरकार को मंजूर नहीं है।
सरकार को बीएसटी बसों में, एसटी के बसों में भीड़ मंजूर है, लेकिन लोकल ट्रेन में मंजूर नहीं है। 2 डोज लगवा चुके वैक्सीन वालों को, जिन्होंने 2 डोज लगवा लिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, जल्द छूट दी जाएगी। सिर्फ बोलती है सरकार, करती कुछ नहीं। आज सर्वे किया गया है, जिस सर्वे में पता चला है कि सीएम उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री 49% लोगों के मत के साथ वो देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। लेकिन राज्य की जनता परेशान है और ये शायद उद्धव ठाकरे नहीं देख पा रहे। ये शायद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि उनकी प्रजा, उनकी जनता, उनके महाराष्ट्र के लोग, उनके मुंबईकर इन सारे पाबंदियों से किस हद तक त्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना के शिकार हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं ऋषभ पंत। टीम इंडिया को इस वक्त बड़ा झटका लगा। ऋषभ पंत लंदन में अपने रिश्तेदार के घर आइसोलेट है फिलहाल। डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसे कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है, उससे संक्रमित पाए गए हैं। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज और जो MS धोनी को अपना गुरु मानते हैं ऋषभ पंत, वो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। लौट आते हैं अपने मुद्दे पर। तो राज्य सरकार को शायद दिखाई नहीं दे रहा है व्यापारियों का दर्द। व्यापारियों ने सरकार को समय दिया, लेकिन सरकार ने कल एक बार फिर से व्यापारियों को निराश किया। एक बार फिर से व्यापारियों के पक्ष में कुछ नहीं किया गया, एक बार फिर से व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया गया। और एक बात भी सही है कि नॉन एसेंशियल्स दुकानों में तो भीड़ होती नहीं है, वहां पर आसानी से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और लोग करेंगे भी, क्योंकि कोरोना का डर लोगों के मन में है। दूसरी लहर में जिस हिसाब से लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, वो दौर वापस कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन सरकार को आंदोलन मंजूर है। सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जनता के लिए पेट्रोल डीजल के भाव के लिए, गैस के भाव के लिए आंदोलन कर रही है। जो वो कहती है कि वो जनता के हित के लिए कर रही है, वो जनता के हित के लिए ये नहीं कर रही है। सिर्फ राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। राज्य सरकार केंद्र सरकार को नीचा दिखाती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को गलत ठहराते हैं। बस इसी सारी चीजों में जनता पिसती है। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ कि अगर लोकल ट्रेन को खोल दिया गया और अगर व्यापारियों के दुकान खोल दिए गए, दुकान खोलने का समय बढ़ा दिया गया, तो ये सारी आंदोलन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता इतनी सक्षम हो जाएगी कि वो खुद कमाएगी और खुद खाएगी। सरकार से अब जनता को कोई उम्मीद नहीं है, सरकार को व्यापारियों से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए प्यार से बोलने के बाद अब थक कर व्यापारी आक्रामक हो गए और अब अगर व्यापारियों के हक में फैसला नहीं लिया गया तो व्यापारी शांत नहीं बैठेंगे, जिसका एक हमने आपको अभी झलक दिखाया महाराष्ट्र के सांगली में। ये सिर्फ हमने आपको सांगली की झलक दिखाई, लेकिन कोने कोने में, मुंबई में भी लगातार व्यापारी प्ले कार्ड्स लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार में अब संवेदनशीलता नहीं रह गई, संवेदनशीलता नहीं रह गई है सरकार में। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि व्यापारी कितना परेशान है, कितने परेशान है। लोकल ट्रेन की अगर बात की जाए तो विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने ये कहा था कि लोकल ट्रेन को लेकर उनकी सीएम उद्धव ठाकरे से बात हुई है, जिस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, यानी कि सकारात्मक रिस्पांस दिया है कि वो लोकल ट्रेन को आम जनता के लिए चालू करवाने के लिए गंभीर है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उन्हें दी जाएगी इजाजत लोकल ट्रेन में सफर करने की, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। आज फिर से बीएमसी और राज्य सरकार की बात चल रही है, मीटिंग्स चालू है। अब देखना यह है कि आज की मीटिंग का या फिर आने वाले 2-3 दिन में क्या महाराष्ट्र वासियों को पाबंदियों से छूट मिलती है कि नहीं। इससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि राजेश टोपे ने कल की बैठक के बाद क्या कहा।
संपूर्ण राज्यामध्ये लेवल 3ला आपल्या रिस्ट्रिक्शन्स म्हणजेच निर्बंधांच्या अनुषंगाने आणलेला आहे. त्यामध्ये कुठलीही सूट देण्याचा निर्णय आज तरी झालेला नाही. निश्चित प्रकारे आपल्याला डिझास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट जे असतं आपत्ती व्यवस्थापन, तर त्याचे प्रमुख म्हणून माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा याबाबतचा सातत्याने रिव्ह्यू घेत असतात. तर जे काही रिलॅक्सेशन द्यायचे असतात ते वेळोवेळी ते दिले जातात. आज दुर्दैव आहे, मला वाटलं होतं आज निर्णय होईल, कारण आयुक्तांनी मुंबईच्या तसं पत्र दिल्याचं मला माहिती मिळाले, परंतु मी काय भूमिकेपासून हटणार नाही. 2-4 दिवसात निर्णय नाही घेतला तर उद्या रेल्वे रोको करावं लागले तरी मी स्वतः त्या ठिकाणी रेल्वेच्या ट्रॅकवर उतरेन. कारण लोक आता जर तुम्ही काही केलं नाहीत तर त्या ठिकाणी लोक आत्महत्या पुन्हा हे बेकारीतनं आणि या आर्थिक उपासमारीतनं होतील आणि ते मला वाटतं राज्याला परवडणारं नाही आहे. तात्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रवीण दरेकर का बयान सुना आपने, राजेश टोपे का बयान सुना. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई. आज टास्क फोर्स के साथ बैठक है. हालांकि टास्क फोर्स ने कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट्स भेज चुके हैं कि कोरोना के हालात क्या है. अब महाराष्ट्र की कोल्हापुर की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोरोना के हालात बेहद चिंताजनक है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उसमें दखल दी. यानी कि केंद्र टास्क फोर्स के 3 लोग भेजे गए हैं. वो लोग स्थिति का जायजा लेंगे और देखेंगे कि कोरोना को कोल्हापुर में कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है. बेहद परेशान है आम जनता, लेकिन सरकार परेशान नहीं. सरकार बस राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, जिसके चलते जनता भुगत रही है. अब ये देखना है कि आज की मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है. क्या एक बार फिर से राज्य सरकार, क्या एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के बाहर से आने वाले 40 लाख यात्रियों से कोरोना फैलने का डर है. मुंबई लोकल को लेकर राज्य सरकार और बीएमसी के बीच बैठक अभी जारी है. महीने के अंत हो सकता है लोकल को लेकर फैसला. महीने के अंत में अब लोकल को लेकर फैसला होगा. जब अब तक जो कहा जा रहा था कि 2-3 दिनों में होगा. मुंबई लोकल में आम आदमी के प्रवेश को लेकर विचार किया जा रहा है. कब तक विचार करेगी सरकार. मुंबई के बाहर से आने वाले 40 लाख यात्रियों से कोरोना फैलने का डर है. तो लीजिए आ गई लोकल को लेकर खबर. बीएमसी और राज्य सरकार की बैठक चालू है, जिसमें बीएमसी ने राज्य सरकार को ये कहा है कि मुंबई के बाहर से जो 40 लाख यात्री सफर करते हैं लोकल में, उनमें से मुंबई में कोरोना फैलने का डर है, जिसके चलते लोकल ना चालू की जाए, सोच समझ कर चालू की जाए. तीसरी लहर के मद्देनजर सोच समझकर लोकल चालू की जाए. ये अब 2-3 दिन में जो फैसला आने वाला था, जो लगातार कहा जा रहा था कि 2-3 दिन में लोकल्स में रियायत दी जाएगी, उसे अब महीने के अंत तक कर दिया गया. यानी कि 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को लोकल में सफर करने के लिए, और 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा. विपक्ष मांग कर रहा है, विपक्ष के एक नेता ने मांग किया है कि सरकार या तो जल्द से जल्द लोकल चालू करे, या तो प्रति महीने का 5,000 किराया हर एक को दे, ताकि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना, आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े. लेकिन लोग तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, राज्य सरकार किसी की सुनती कहाँ है. राज्य सरकार को कुछ दिखता कहाँ है. रही वैक्सीनेशन की बात, तो वैक्सीन को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन हो जाएगा, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उनको जरूर कोई रियायत दी जाएगी. लेकिन वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो रियायत कहाँ से दी जाएगी. और केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन का सारा जिम्मा अपने सर उठाया है, लेकिन वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप है. 2 दिन चालू रहता है तो अगले 2 दिन बंद हो जाता है. लोगों की लंबी कतारें देखने मिलती है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, जिसके बाद पूरे दिन खड़े होने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाता और लोग बिना वैक्सीन लिए हताश निराश घर पर चले जाते हैं. 2-3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही. बार बार ये मुद्दा मैं उठाती हूँ.
सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, बीएमसी अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, बीएमसी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पैसे देकर वैक्सीन लगवानी है यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन जरूर उपलब्ध है। और ये वैक्सीन कहाँ से उपलब्ध है ये या तो सरकार जाने, प्रशासन जाने या फिर प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी जाने, क्योंकि जनता, सिर्फ जनता हर चीज में, सिर्फ जनता, आम आदमी, मिडिल क्लास वाले लोगों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, सबसे ज्यादा सफर। अब ये जानते हैं, अब ये देखते हैं कि आज जो बैठक चालू है उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। क्या महाराष्ट्र को लॉकडाउन से रियायत दी जाएगी? क्या महाराष्ट्र को छूट से रियायत दी जाएगी? क्या एक बार फिर से टप्पे टप्पे में महाराष्ट्र को अनलॉक किया जाएगा, या फिर तीसरी लहर के मद्देनजर, जैसा कि केंद्र ने कहा है कि जहां जरूरत पड़े वहां सख्त लॉकडाउन लगाए, तो क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र लॉकडाउन में जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अगर इस बार लॉकडाउन की तरफ रुख लिया राज्य सरकार ने, तो जनता का आक्रोश राज्य सरकार को जरूर देखने को मिलेगा, जरूर जनता का आक्रोश सहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार व्यापारी तो सड़क पर आ ही गए हैं। अब आम जनता भी सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। कोरोना की तीसरी लहर की जो दस्तक देने की बात की जा रही है, क्या उसके मद्देनजर सरकार को टप्पे टप्पे में लॉकडाउन खोल देना चाहिए? व्यापारियों को सरकार को क्या राहत देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी सबसे ज्यादा त्रस्त है, सबसे ज्यादा त्रस्त है। और लोकल ट्रेन को लेकर आपके अपने क्या विचार है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपने मेट्रो मुंबई के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मेट्रो मुंबई के फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।